मित्रों नमस्कार, सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग जो यूपी पुलिस एग्जाम चल रहा है उसके 25/8/2024 के प्रथम पाली का पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं, जिसमें हम लोग जीएस प्लस हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन सही हुआ और जो बच्चे पेपर देने वाले हैं उनको एक आंकड़ा पता चल जाएगा कि कैसे इसमें आया हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो सबसे पहले हम लोग जीएस देखेंगे। जीएस इसमें हम लोग का 113 से शुरू हो रहा है। तो 113 में कह रहा है कि सितंबर 2016 को समाप्त तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में डाट कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। बहुत पुराना क्वेश्चन पूछ लिया मित्रों, ये डिसाइड कर लिए थे कि ये बच्चों को हमें सही नहीं करने देना है। तो इसमें 8% था कि 8.5% था, 9% क्या 7.3%। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा 8% सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 114 में कह रहा है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुंचता है। तो 4 मिनट 25 सेकंड में कि 6 मिनट 15 सेकंड में कि 8 मिनट 20 सेकंड में कि 2 मिनट 30 सेकंड में। तो हम लोग को ध्यान देना है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। हम लोग को ध्यान देना है। हम लोग को ध्यान देना है, आगे पूछ सकते हैं कि मान लीजिए कभी पूछ लें कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है। हम लोग को ध्यान देना है 1.3 सेकंड में पहुंचता है। ये हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 115 है कि भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है, मतलब किस देश से ली गई है। तो यूनाइटेड किंगडम से ली गई है कि कनाडा से ली गई है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से कि ऑस्ट्रेलिया से। तो हम लोग को पता है कि संसदीय प्रणाली भारत में कहां से, यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड से ली गई, उन्हीं का शासन था, वही प्रणाली चालू है। नेक्स्ट हम लोग को देखना है एमपीसी। एमपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम लोग को ध्यान देना है ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है। ये हम लोग को ध्यान दे रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखते हैं अगला 117 में कह रहा है विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है। विनय पिटक किससे संबंधित है, जो रोस्टर के विचार से संबंधित है, महावीर के उपदेश से संबंधित है, कि बौद्ध संघ नियम से है, कि संस्कृत व्याकरण है। तो हम लोग को क्या हो जाएगा विनय पिटक, शुद्ध पिटक, ये सब किससे है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये हम लोग को ध्यान देना है, बौद्ध पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 118 क्या है। 118 हम लोग को ध्यान देना है। कह रहा है कि जीडीपी डाटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है। ये क्वेश्चन काफी बार आता है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जाता है कि जीडीपी की गणना करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो वित्त मंत्रालय जिम्मेदार है, कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिम्मेदार है, कि भारतीय प्रतिभूत एवं विनिमय बोर्ड मतलब सेबी जिम्मेदार है, कि भारतीय रिजर्व बैंक। तो हम लोग को पता है जीडीपी की गणना करने के लिए किसको जिम्मेदार है, एनएसओ जिसको बोलते थे, मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा एनएसओ, मतलब पहले इसको सीएसओ बोलते थे, सेंट्रल सांख्यिकी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या हो गया है कि नेशनल सांख्यिकी ऑर्गेनाइजेशन। ये हम लोग को ध्यान देना, स्टैटिक्स बोलते हैं। तो हमारा सी सही हो जाएगा। ये आप लोग को याद रखना है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जीडीपी का डाटा कौन करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिम्मेदार है इसके लिए। नेक्स्ट हम लोग को ध्यान देना है 119 में है कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट मतलब लिखने के लिए प्रसिद्ध है। ये हम लोग को ध्यान देना है। तो कौन ऐसा है, तो हम लोग को ध्यान देना है दस्तोवस्की, जिसको कहते हैं फायोडोर दस्तोवस्की। ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक लेखक है और ये क्राइम और पनिशमेंट के बारे में लिखते हैं। ये हम लोग को ध्यान देना है। 120 में कह रहा है लाओस की राजधानी हम लोग को पता है वियंतियन है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग को देखना है 121 में कह रहा है कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पुनर्अनुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है। तो हम लोग को पता है कौन सा संगठन क्या है, सुचारू और क्या है, सुचारू व्यापार के लिए जिम्मेदार है। तो ये हम लोग को ध्यान देना है विश्व व्यापार संगठन क्या हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन जिम्मेदार है। ये हम लोग को ध्यान देना है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय हम लोग को याद रखना है, मुख्यालय कहां पर है, जिनेवा में है। ये हम लोग को ध्यान देना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है, तो हम लोग को ध्यान देना है जिनेवा में। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मतलब विश्व व्यापार संगठन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो हम लोग को ध्यान देना है 1995 में इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी। ये हम लोग को ध्यान दिया रहना है। नेक्स्ट देखना है हम लोग को अगला क्वेश्चन 122 क्या है। 122 पर हम लोग को ध्यान देना है। 122 में कह रहा है कि भारत में मोबाइल फोन पर जीएसटी की दर क्या है। तो हम लोग को ध्यान देना मोबाइल फोन पर जीएसटी की दर कितनी है। लग्जरी में आता है लगभग, मीडियम क्वालिटी में, मध्यम में तो ये क्या है 18% पे है। ये हम लोग को ध्यान देना। जो एकदम लग्जेरियस होती हैं वो 18% से ऊपर आती हैं। ये हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग को ध्यान देना है अगला 123 में कह रहा है जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं। देखो जीएसटी से क्वेश्चन आ रहा है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो ये हम लोग को ध्यान देना है जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो जीएसटी परिषद में हम लोग को ध्यान देना है कुल मिलाकर के कितने सदस्य होते हैं, 33। कितने सदस्य होते हैं, 33 सदस्य होते हैं। हम लोग को ध्यान देना है, यहाँ से क्वेश्चन काफी आ रहा पूछा जा सकता है। हम लोग को ध्यान देना जीएसटी भारत में लागू कब हुई थी, भारत में लागू कब हुई थी। यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि जुलाई क्या है, जुलाई 2017 में जीएसटी भारत में लागू हुई थी। हम लोग को ध्यान देना है। अगर जीएसटी पूछ लिया जाए किस आर्टिकल के तहत जीएसटी परिषद का गठन हुआ, तो हम लोग को ध्यान देना है 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया। ये हम लोग को ध्यान देना है। वित्त मंत्रालय जो होती है, केंद्रीय वित्त मंत्री, इसकी अध्यक्ष होती है। ये हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग को ध्यान देना है अगला क्वेश्चन 124 में कह रहा है अनुसंधान का पहला चरण क्या है। तो अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है, किसी भी मतलब कार्य को अनुसंधान मतलब उस पर रिसर्च करने से पहले उसमें समस्या ढूंढी जाती है और समस्या की पहचान करना। तो क्या है, समस्या की पहचान करना थी। हम लोग को ध्यान देना है समस्या की पहचान करना, सबसे पहले समस्या क्या है उसकी पहचान करना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग को ध्यान देना है अगला क्वेश्चन 125 में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी अधिकार डाट कहलाते हैं। तो हम लोग को ध्यान देना है जो 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति होते हैं उनके अधिकार क्या आते हैं, बाल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा ए सही हो जाएगा। ये हम लोग को ध्यान दिया रहना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 में हम लोग को ध्यान देना है। कह रहा है कि सूक्ष्म सिंचाई क्या कह रहा है कि सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी। 2004 में शुरू की गई थी, मार्च 2004 में, कि जनवरी 2004 में, कि जनवरी 2006 में, कि मार्च 2000
2 में शुरू की गई थी। सूक्ष्म सिंचाई हम लोग को ध्यान देना है कब शुरू की गई थी, तो हम लोग को ध्यान देना है जनवरी 2006 में। क्या है, जनवरी 2006 में सूक्ष्म सिंचाई जो है वो शुरू की गई थी, ये हम लोग को ध्यान दिया रहना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोग का सोशल मीडिया पर टीबीटी। क्या है, सोशल मीडिया पर टीबीटी का अर्थ क्या है, तो हम लोग को ध्यान देना है। ट्रू ब्लू ट्यूडेज है कि टूडेज बेस्ट थिंग्स है कि थ्रो बैक थर्सडे है कि टेक्स्ट बैक टाइम है, तो हम लोग को ध्यान देना है टीबीटी सोशल मीडिया पर क्या है, थ्रो बैक थर्सडे है। क्या है, थ्रो बैक थर्सडे, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को ध्यान देना है अगला कह रहा है CRISPR क्रिस्पर-Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो जीन का संपादन के लिए किया जाता है, भूकंप का पता लगाने के लिए किया जाता है, कि नई सामग्रियों का संश्लेषण करने के लिए, कि टीका बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका मतलब उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो हम लोग को ध्यान देना है जीन का संपादन करने के लिए। किसके संपादन करने के लिए, तो जीन का संपादन करने के लिए किया जाता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 129 कह रहा है राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का थीम क्या है। दिवस भी नहीं पूछे, थीम है, ये थोड़ा से तगड़ा क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो भविष्य का नेविगेट करना और सुरक्षा पहले है, कि सतत शिपिंग है, कि हरित शिपिंग के लिए नई प्रौद्योगिकी है, कि शिपिंग में अमृतकाल। तो हम लोग को क्या ध्यान देना है, ये हमारा ए सही हो जाएगा। इसमें हमारा क्या है, समुद्री सुरक्षा कह रहा है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 की थीम हो जाएगी। पहला हो जाएगा भविष्य को नेविगेट करना और पहले सुरक्षा, पहले सिक्योरिटी है, ये हम लोग को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग को ध्यान देना है कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस पहले ये याद रखना मनाया कब जाता है, तो हम लोग को ध्यान देना है 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है 2024 में। इसकी थीम क्या है, भविष्य को नेविगेट करना और पहले सुरक्षा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 क्या है। क्वेश्चन नंबर 130 में हम लोग को ध्यान देना है, कह रहा पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है। पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है, तो हम लोग को ध्यान देना परीक्षण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करना, ये क्या है, हमारा बी सही हो जाएगा। ये हम लोग को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग को ध्यान देना है अगला 131 में कह रहा है सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों और तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने और बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार की मानसिक उत्पीड़न किससे संबंधित है, तो इसको साइबर धमकी कहते हैं, ये हम लोग को ध्यान दिया जाता है। इसमें साइबर रूप से क्या करते हैं, लोगों को डरवाया जाता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। इसको क्या कहते हैं, साइबर धमकी कहा जाता है, ये हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग को ध्यान देना है अगला क्वेश्चन 132 क्या है। 132 में हम लोग को देखना है 132 में कह रहा है कि भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की भूमिका क्या है। यह कुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच अंतर को बढ़ाता है, यह नवाचार उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है, यह वैश्विक आर्थिक मंदी को नियंत्रित करता है, सभी मानव नौकरियों को प्रतिस्थापित करता है। इसमें क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य भूमिका क्या हो जाएगी, नवाचार उत्पादकता को बढ़ाना। और क्या है, यह क्या कह रहा है, इसमें आर्टिफिशियल का मुख्य काम हो जाएगा नवाचार उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करना, यही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 133 में भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण कौन सा था, तो हम लोग को पता है चंपारण में सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। कब किया था, 1917 में। क्या है, 1917 में किया था, ये हम लोग को ध्यान देना है। एक चीज हम लोग को याद रखना, चंपारण कहां पर है, चंपारण बिहार में है। कहां पर है, बिहार में है, ये हम लोग को ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जा रहे हैं, क्योंकि घुमा रहे हैं, सरल से सरल क्वेश्चन आ रहा है और कठिन से कठिन आ रहा हो सकता है, इसी में कहीं पर घुमा देती हम लोग को ध्यान दे रहना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 में कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन हम लोग को पता है 1942 में। कब, 1942 में शुरू किया गया था, किसके मतलब विरोध में, तो हम लोग को क्रिप्स मिशन के, क्या है, क्रिप्स मिशन के मतलब उसमें विरोध में शुरू किया गया था, ये हम लोग को ध्यान देना है। मार्च अप्रैल में लगभग क्या है, मार्च अप्रैल में लगभग क्रिप्स मिशन आया था, और उसके बाद में ये हम लोग को ध्यान देना 2-3 महीने बाद क्या शुरू कर दिया गया, ये आंदोलन लगभग भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त के आसपास तक शुरू कर दिया गया, ये हम लोग को ध्यान देना है। ये लगभग 8 अगस्त से, डेट भी कभी कभी पूछा जाता है, तो 8 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, तो किसके, क्रिप्स मिशन के विरोध में, हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 में कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन करने के लिए, इसको कई बार हम लोगों ने पढ़ा, अनुच्छेद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या है, नए राज्यों के गठन, उनकी सीमाओं में अंतर या परिवर्तन के लिए क्या है, अनुच्छेद 3 हम लोग को ध्यान देना है। यहाँ से आर्टिकल्स देखो, अब इसमें पॉलिटी से हम लोग को याद रखना है, कई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो पॉलिटी आप लोग जरूर से जरूर बच्चे जो पेपर देने जा रहे हैं उसको दोहरा लें। शुरू के पार्ट जो लगभग है कई बार पढ़ाए गए हैं उसको दोहरा लें, यहाँ से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये हम लोग को ध्यान दिए रहना है। नेक्स्ट हम लोग को देखना है रबी की फसल सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है, तो गर्मियों में अप्रैल से डाट तक काटी जाती है। तो ये मित्रों देखो खेला कर गया है, खेला ये किया है, इसमें क्या कह रहा है, अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर लगभग 3 महीने में कवर करा, तो अप्रैल से डाट तक काटी जाएगी, तो अप्रैल, मई और अप्रैल हो जाएगा, ये हम लोग को ध्यान देना है। क्या हो जाएगा, अप्रैल, मई और जून, तो यहां पर क्या आना चाहिए, जून। 3 वो करना है, तो लगभग वैसे मई जून में काटी जाती है, लेकिन ये 3 अप्रैल, ये यहां पूछा है जिस लहजे में, उसी लहजे में आंसर चाह रहा है। अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है, तो अप्रैल, मई और जून तक काटी जाएगी, तो यहां पर हमारा जून हो जाएगा, मई नहीं मारना, ये हम लोग को ध्यान दिया रहना है। नेक्स्ट हम लोग को ध्यान देना है
ये क्वेश्चन बच्चों को काफी पता रहता है, इस मॉडल में आएगा, पता भी रहता है, लेकिन यहाँ पर देखो खेला कर दिए हैं। नेक्स्ट हम लोग को ध्यान देना, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? तो आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी जो अभियान है वही चलाया जाता है एनएसजी के द्वारा, ये हम लोग को ध्यान देना है, नेशनल सुरक्षा गार्ड के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 138 क्या है? क्वेश्चन नंबर 138 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग को पता है, अम्लीय वर्षा के लिए बहुत फेमस है, सल्फर डाइऑक्साइड मेन जिम्मेदार है। अगला हम लोग को देखना है कौन सा देश पवन ऊर्जा, दुनिया में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, ये हम लोग को ध्यान देना है। उसके बाद में क्या है? यूएसए है, नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 पर अमेरिका है, ये हम लोग को ध्यान देना है। आगे हम लोग को ध्यान देना है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? क्या कह रहा है? जून 2024 तक भारत की, चूंकि पेपर की बात कर रहे हैं, हो सकता है पेपर देर में जब भी बना हो, तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो हम लोग को पता है कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। कौन है उपराष्ट्रपति? कौन है? जगदीप धनखड़ है, ये हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट अगला कह रहा है 141 में 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या था? तो परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना था, कि परमाणु मुक्त क्षेत्र की स्थापना करना था, कि परमाणु हथियारों की संयुक्त विकास करना था, कि रासायनिक परमाणु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों का सहयोग देना था। तो हम लोग को ध्यान देना है 141 में हमारा यही से हो जाएगा, रासायनिक परमाणु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों का सहयोग करना था, ये हम लोग को ध्यान देना है, 141 में है। आगे हम लोग को ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 142 क्या है? 142 हम लोग को ध्यान देना है, कह रहा है कि किसी क्षेत्र के अंदर बाहर, कह रहा किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो हम लोग को पता है प्रवासन कहते हैं, कहीं से आना और क्षेत्र को छोड़कर चले जाना, तो क्या कहता है? प्रवास हो रहा है, तो उसको प्रवास कहा जाता है, हम लोग को ध्यान देना। माइग्रेशन पूछा जाता है। 143 में कह रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो हम लोग को ध्यान देना, यूनिवर्सिटी पूछ रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी, हम लोग को ध्यान देना है। ये पहले एंग्लो इंडियन करके स्कूल था, हम लोग को ध्यान देना है। अगला हम लोग को ध्यान देना है कि 144 में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत की भाषाओं से विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो कौन सा संस्थान जाना जाता है? हम लोग को ध्यान देना है, तो वाराणसी हो जाएगा। क्या है? हिंदी अंग्रेजी की विशेषज्ञता के लिए कौन जाना जाता है? तो वाराणसी जाना जाता है, ये हम लोग को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला है हम लोगों का, कह रहा है कि कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याण अर्थशास्त्र, कह रहा है कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए 1998 में आर्थिक विज्ञान मतलब अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाया था? हम लोग को पता है अमर्त्य सेन ने पाया था। कहां ने? अमर्त्य सेन ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, ये हम लोग को ध्यान देना अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 146 क्या है? 146 हम लोग को ध्यान देना है, 146 क्या है? 146 हम लोग को देखना है, कह रहा है कि जेन आयर किस खेल से संबंधित है? जेन आयर, खेल कह रहा है, जेन आयर किस लेखक ने लिखी है? किस लेखक की पुस्तक है जेन आयर? ये हम लोग को ध्यान देना है। तो एमिल ब्रांटे की है, कि जॉर्ज एलियट की है, कि एनी ब्रांटे की है, कि शार्लोट ब्रांटे की? हम लोगों को ध्यान देना है शार्लोट ब्रांटे। ये चार्लोट होता है, क्या होता है? यहाँ पर इन्होंने गूगल से डायरेक्ट ट्रांसलेट कर दिया है, तो ये चार्लोट ब्रांटे हो जाएगा, ये हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग को ध्यान देना है ट्विटर एक डॉट पर आधारित मंच है। तो ट्विटर किस पर आधारित एक मंच है? तो हम लोग को ध्यान देना एक्समस पर आधारित है। किस पर है? एक्समस पर आधारित एक मंच है, ये हम लोग को ध्यान देना है। चैट नहीं होगा, चैट जो की जाती है उस प्रक्रिया को चैट कहते हैं, ये हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग को देखना है अगला 148 भारत लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख हम लोगों ने बात किया था जब नाथुला और लिपुलेख बताया था, दोनों नाथुला और लिपुलेख दोनों चीन के साथ संबंध है। पहले हम लोग पता है तिब्बत था, चीन ने उसको अधिग्रहित कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो जैसा कि हम लोग को पता है दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? वान है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा वान हो जाएगा। रिगिट मलेशिया की आती है, युआन हम लोगों को पता है कहाँ की आती है? चीन की। और एन जापान की है। नेक्स्ट हम लोग को देखना है 150, क्वेश्चन नंबर 150 में हम लोग को ध्यान देना है डॉट आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ये हम लोग को ध्यान देना है। उसको हार्डवेयर कहते हैं कि मालवेयर कहते हैं, फिशिंग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो जब कोई कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क वायरस से संक्रमित हो जाता है, उसको मालवेयर कहा जाता है। क्या कहते हैं? मालवेयर कहा जाता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। इस प्रकार से हमारे इतने क्वेश्चन थे जो किससे संबंधित थे? जीएस से संबंधित। अब हम लोग क्या करेंगे, चले देखेंगे हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिंदी के क्वेश्चन कौन कौन से हैं और कौन कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो हम लोग को ध्यान देना है। हिंदी हम लोगों का लगभग 65-68 से शुरू हो रहा है, ये हिंदी आ गया हम लोगों का। और हिंदी हमारा शुरू हो रहा है कितने से? 58 क्वेश्चन से हिंदी हमारा 58 से शुरू हो रहा है, तो ये हम लोग को ध्यान देना है। हिंदी हमारा कहाँ शुरू हो रहा? तो 58 नंबर से शुरू हो रहा। चलिए हम लोग हिंदी देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें कह रहा है 58 नंबर में कह रहा है कि लक्ष्य का अनेकार्थ शब्द है। लक्ष्य का अनेकार्थ शब्द कौन सा है? मतलब लक्ष्य का अर्थ कौन सा है? तो लक्ष्य का अर्थ नाम है कि चाल है कि गलत है कि निशाना है? तो हम लोग का मतलब होता है लक्ष्य का अर्थ क्या हो जाता है? तो लक्ष्य का निशाना हो जाता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, नागर। कह रहा है कि नागर शब्द का पर्यायवाची है। क्या है? नागर शब्द का पर्यायवाची है। तो नागर शब्द हम लोग को ध्यान देना है। नागर शब्द का पर्यायवाची ढोल है कि चतुर है, ग्रामवासी है कि नगर है? तो नागर का मतलब होता है चालाक, चतुर। नागर का अर्थ क्या हो जाएगा? चालाक या चतुर, ये हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। और
कर का मन का डार दे मन का फेर। तो यहां पर देखिए मन का 2 बार आ रहा, मन का, तो यहां पर 2 बार आ रहा, दोनों का अर्थ अलग अलग हो रहा है। तो एक है मन मतलब विवेक, जिसको हम लोग कहते हैं मन हृदय विवेक, और एक होता है मन का मतलब मोती। तो हमारा 2 अलग अलग हो जाएगा, तो यमक अलंकार हो जाएगा। तो हम लोग को ध्यान देना है क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। नेक्स्ट हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 161 में कह रहा है कि किसी की सहायता करने वाला, जो किसी का सहायता करने वाला होता है उसको सहायक बोलते हैं। क्या बोला जाता है, सहायक बोला जाता है। अगला कह रहा है 62 में, किसी वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है। तो करण कारक का चिन्ह हम लोग कई बार देखे हैं, तो इसमें के द्वारा या से होता है, के द्वारा या से होता है, तो हम लोग को ध्यान देना है। सुरेश ने मीना के लिए खाना लाया, उसको पुस्तक पढ़नी चाहिए, साधुओं की संगत से बुद्धि सुधरती है, यह पुस्तक सीता को दे दूं। तो इसमें हमने बताया के द्वारा या से होता है, तो क्या हो रहा है कि साधुओं की संगत से बुद्धि सुधरती है, तो हमारा सी सही हो जाएगा। ये हम लोग को याद रखना है, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये हम लोग को ध्यान देना है कि 62 में क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को ध्यान देना 63, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अंतर्निहित हम लोग को पता है अंतः प्लस निहित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंतः प्लस निहित हो जाएगा। ये हम लोग को ध्यान देना है, अंतर्निहित अंतः प्लस निहित हो जाएगा, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, कह रहा हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है। तो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए सलाका सम्मान दिया जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे कह रहा है कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, क्रोध किस रस का, तो हम लोगों को पता है रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। आगे हम लोग देखते हैं, रस से जरूर एक क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग जरूर रस को जरूर तैयार कर ले, 1-2 क्वेश्चन जरूर आपको मिल सकता है हिंदी में। आगे हम लोग को ध्यान देना है, कह रहा है हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है, हम हो जाएगा, मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा। अगला हम लोग को ध्यान देना है, कह रहा है कि विरोध करना क्या हो जाएगा, सिर चढ़ाना कि सिर उठाना कि सिर झुकाना कि सिर काटना। तो विरोध करना मतलब किसी के खिलाफ सिर उठाना, थी हम लोग को भी सही हो जाएगा। अगला हम लोग को ध्यान देना है स्रोत और स्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। इसमें कौन सा स्रोत और स्रोत का क्या हो जाएगा, तो इसमें एक स्रोत होता है जिसको हम लोग कहते हैं कहाँ से स्रोत कहाँ से निकल रहा है, मतलब उसको उद्गम कहते हैं। तो एक हमारा ये हो जाएगा उद्गम, और एक स्रोत मतलब स्रोत स्तुति वाला हो जाएगा, तो ये हमारा डी सही हो जाएगा। ये हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग को देखना है, अगला कह रहा है 69 नंबर पर, अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। अली और अली जो शब्द है इसका सही अर्थ कौन सा है, तो हम लोग को ध्यान देना है। 2 शब्द दिए हुए हैं, तो एक अली का मतलब होता है, यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना, अली मतलब होता है भौरा। क्या होता है, अली मतलब होता है भौरा, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो यहाँ पर अली मतलब एक हो जाएगा हमारा भौरा हो जाएगा, और एक अली का मतलब सखी हो जाएगा, तो ये हमारा सी सही हो जाएगा। ये हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग को ध्यान देना है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है। तो पुस्तक पढ़ी जा रही है, क्या हो रहा है, एक भावना प्रकट की जा रही है, पुस्तक पढ़ी जा रही है कि क्या हो रहा है, तो एक पूरा काम हो रहा है। तो पुस्तक क्या की जा रही है, पढ़ी जा रही है, तो यहाँ पर कर्म वाच्य हो जा रहा है, कर्म किया जा रहा है, पुस्तक पढ़ी जा रही है। नेक्स्ट हम लोग को ध्यान देना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, क्या है, तत्सम नहीं है पूछ रहा है। तो हम लोग को ध्यान देना है, इसमें तत्सम नग्न तत्सम है कि उसके नंगा का होता है, क्षमा तत्सम है, और ये नख जो हम लोग को ध्यान है नेह क्या होता है, नेह इसका तत्सम क्या हो जाता है, स्नेह क्या हो जाता है, स्नेह हो जाएगा नेह का, तो ये हमारा डी सही हो जाएगा। ये हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हम लोग को ध्यान देना है, 72 में कह रहा है रेखांकित खंड को प्रश्न स्थापित करने के लिए प्रयुक्त विकल्प का रेखांकित जो शब्द है इसी को क्या कर रहा है, ये शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। तो आध्यात्म होता, अध्यात्म नहीं होता, हम लोग को ध्यान देना है। ये क्या होता है, अध्यात्म नहीं होता है, अध्यात्म होता है। क्या होता है, बड़ा की मात्रा नहीं रहती है, अध्यात्म होता है। तो ये हमारा जिसमें अध्यात्म होगा वही सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें अध्यात्म दिया हुआ, ये हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है हम लोगों का, कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य निम्नलिखित में दिया हुआ है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। कह रहा है निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराधी नहीं, ये समीक्षा अधिकारी में कई बार आया है, निरपराध यूज किया जाता है। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। आगे हम लोग देख लेते हैं, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये बिल्कुल सही लग रहा है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन नहीं था, अधीन नहीं होता, अधीन हो जाएगा, तो ये हमारा इसमें भी सही हो जाएगा। ये और ये दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 74 में क्या रहा है, गमह का क्या है, गमह शब्द है, क्या है गमह, तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है कि तत्सम है। तो गमह हम लोग को ध्यान देना है कि कौन सा शब्द है, गमह हम लोग को ध्यान देना है कैसा है, तत्सम शब्द में आ जाएगा, ये हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, क्वेश्चन नंबर 75 हम लोग को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि कपाल का प्रायवाची शब्द है, कपाल का मतलब सिर होता है, खप्पर भाग्य अदृष्ट, तो कपाल का मतलब माथा या सिर हो जाएगा, ये हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 76 में, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहा जाता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग को ध्यान देना है कमर टूटना, क्या है, कमर टूटना। तो कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, जीत करना कि कमर टूट जाना तो वही बता रहा है, चोट लगना कि निराश होना। कमर टूटना का मतलब हो जाता है कि निराश हो जाना, मतलब बिल्कुल अब हार मान रहे हैं, हताशा आ गई है। तो ये हमारा विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है, विद्वान का क्या होता है, विदुषी होता है। क्या होता है, विदुषी होता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। कौन सा उचित? औत विस्माद बोधक हो जाएगा, ये हमारा ए सही हो जाएगा, ये हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि 2020 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में कि 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना को दिया गया, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो किस रचनाकार को दिया गया? कि सर्वेश्वर यादव सब्बे को दिया गया, कि नीलमणि फूकन को दिया गया, कि कृष्णा सोबती को दिया गया, कि अमिताभ घोष को दिया गया। तो हम लोग को ध्यान देना है कि जो 2020 का मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको दिया गया है? तो नीलमणि, जिसको हम लोग कहते हैं नीलमणि फूकन को दिया गया, ये हम लोग को ध्यान देना है। ये असम के लेखक थे, ये हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग को ध्यान देना है अगला कि चूड़ी अच्छी थी। क्या है? चूड़ी अच्छी थी, ये हम लोग को ध्यान देना है। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो इसमें चूड़ी अच्छी थी तो कैसी क्रिया है? अधिकार बोधक हो जाएगा, कि अप्रत्यक्ष क्रिया हो जाएगी, कि औचित्य बोधक हो जाएगा, कि योजक हो जाएगा। तो हम लोग को ध्यान देना है कैसी है। चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? तो योजक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? योजक जोड़ने का काम कर रहा है। चूड़ी कैसी थी? अच्छी थी, हम लोग को ध्यान देना है। 83 नंबर में कह रहा है कि बुरे अर्थ में प्रयोग होने वाला उपसर्ग कौन सा है? बुरे अर्थ में प्रयोग होने वाला उपसर्ग कौन सा है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो क्या कह रहा है कि होने वाला उपसर्ग कौन सा है? तो अंग्रेजी का है, कि हिंदू उर्दू, मतलब उर्दू फारसी का है, कि हिंदी का है। तो संस्कृत का, इसमें हमारा क्या हो जाएगा? उर्दू और फारसी, हमारा बी वाला सही हो जाएगा, ये हम लोग को ध्यान देना है। क्योंकि बुरे मतलब बद हो जाता है, बेकार चीज में यूज होने वाला। अगला हम लोग कह रहा है आत्मनिर्भरता निबंध के लेखक कौन है? आत्मनिर्भरता ये निबंध है। आत्मनिर्भर आजकल ज्यादा योजनाएं चल रही हैं, तो उसी के ऊपर पूछ रहा आत्मनिर्भरता निबंध के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं, कि रामचंद्र शुक्ल हैं, कि अजीत कुमार है, कि महावीर प्रसाद है। तो हम लोग को ध्यान देना है ये किसकी रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 85 नंबर में। 85 में कह रहा दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा संस्कृत भिन्नार्थक अर्थ नहीं है? भिन्न में अर्थ नहीं है, ये हम लोग को ध्यान देना है। कौन सा भिन्नार्थक अर्थ वाला नहीं है, ये हम लोग को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहा है कौन सा भिन्नार्थक वाला नहीं है। तो इसमें कह रहा है अणु और अणु, अणु और अणु, तो ये भिन्नार्थक वाला है। इसमें एक अर्थ होता है अणु मतलब हम लोग पता है एक पदार्थ का छोटा भाग होता है, अणु मतलब पीछे होता है, अंत, अंत मतलब शुरुआत में होता है, और आरंभ क्या है? अंत और आरंभ, ये लगभग ये शुरुआत का है, और ये मतलब लास्ट का बात कर रहा है, ये शुरू की बात कर रहा है। तो ये लगभग विलोम बन रहे हैं। उसके बाद में अनल, ये आपका क्या है? अनल, अनल का मतलब होता है हवा, और अनल का मतलब, अनिल का मतलब हवा होता है, अनल का मतलब आग हो जाएगा। तो ये आग, आग हवा एक दूसरे के विपरीतार्थक तो पूर्ण रूप से बन नहीं रहे। अभय, अभय का मतलब होता है बिना भय वाला, उभय का मतलब जो ऊपर उठ गया। तो कुल मिलाकर हमारा इसमें बी सही हो जाएगा, ये हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग को देखना है 86 नंबर। क्या है? 86 वाला हम लोग को देखना है। निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह किस समास का उदाहरण है। क्या कह रहा है? जल में समाधि, जल समाधि, जल में समाधि, जल समाधि हम लोग को पता है तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल में समास तत्पुरुष हो जाएगा। अगला 87 में कह रहा है बोलने दो चीड़ को, बोलने दो चीड़ को, ये किसकी रचना है, ये हम लोग को ध्यान देना है। बोलने दो चीड़ को, ये किसकी रचना है? तो ये नरेश मेहता की रचना है, कि अगेर की रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की है, कि महादेवी वर्मा की है। तो बोलने दो चीड़ को किसकी है? नरेश मेहता की रचना है, ये हम लोग को ध्यान देना है। किसकी रचना है? नरेश मेहता की रचना है, बोलने दो चीड़ को, ये हम लोग को ध्यान देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा द्विज, द्विज का मतलब जो होता है दो अर्थ देने वाला। द्विज अनेक आरती शब्दों के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आता है? तो द्विज कह रहा है कि कौन सा शब्द नहीं आता है द्विज के अंतर्गत। द्विज माने पक्षी भी होता है, द्विज माने दांत भी होता है, द्विज माने विदेह नहीं, द्विज माने ब्राह्मण होता है। तो ये हमारा सी से हो जाएगा, जिसमें द्विज माने विदेह नहीं होता। ये हम लोग को ध्यान देना है। बा में कह रहा है मतलब 89 में कह रहा है कि बा उपसर्ग से बना शब्द है। बा किसमें लगा हुआ है? तो इसमें बर लगा हुआ है, इसमें बा लगा हुआ है, इसमें बद लगा हुआ है। तो ये हमारा बदौलत, ये सही हो जाएगा, ये हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 90 से 94 के बीच में हमारा क्या है? गद्यांश से रिलेटेड है, ये हम लोग को ध्यान देना है। तो गद्यांश से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, चलिए देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है गद्यांश पढ़िएगा आप, इसमें मिल जाएगा 90 में। इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज्यादा जोर देने की बात कही गई है? किस पे ज्यादा जोर देने की बात की गई है, हम लोग को ध्यान देना है। तो इस पर आप पढ़ेंगे हिंदी भाषा पर ज्यादा जोर देने की बात की गई है, ये हम लोग को ध्यान देना है। 91 में कह रहा किस भारतीय भाषा कि विश्व भाषा बनने की ज्यादा संभावना है? तो जिस पर जोर दिया जाएगा, मतलब हिंदी पर भारत में वैसे भी कई बार चर्चा हुई है विश्व भाषा बनाने की, संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको शामिल करने की। नेक्स्ट हम लोग को ध्यान देना है राष्ट्र, कह रहा है कि राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से कौन सा व्यवहार नहीं है? कह रहा है कि राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से कौन सा व्यवहार नहीं है, ये हम लोग को ध्यान देना है। कौन सा? तो इसका क्षेत्र सीमित होता है, ये व्यवहार इसका नहीं है, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, तभी क्या होगा? ये राष्ट्रभाषा बन पाती है, हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग को ध्यान देना है अगला। कह रहा है कि हिंदी भाषा को भारतीय संविधान के किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई? हिंदी भाषा को हम लोग को पता है क्या 1949 में हिंदी भाषा को क्या किया गया? भारत में आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया, ये हम लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं अगला, इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर 1949 को शामिल किया गया था। अगला हम लोग को ध्यान देना है कि इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से कौन सा उचित शीर्षक है? तो कौन सा है? राजभाषा और राष्ट्रभाषा की बात की गई, हम लोग को ध्यान देना है। तो इस प्रकार से मित्रों यहाँ पर हमारा हिंदी समाप्त हो रहा है। इस प्रकार से हम लोगों ने जीएस प्लस हिंदी का लगभग क्वेश्चन कर लिया है। आप देखिएगा कहीं पर
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मानव त्रुटि कहीं पर एक हो भी जाती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तुरंत फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।